दोस्तों आज बकरी पालन की बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है और बकरी पालन का जो मूल मंत्र है वो 60% प्लस 20% प्लस 20%। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर इस चीज को आप समझ गए तो बकरी पालन में आप सफल हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो बकरी पालन के ऊपर रहने वाली और मैं बता दूं कि मैं हूं अभी बिहार में, ये मुजफ्फरपुर जिला है, अहियापुर थाना आता है। वहीं पे एक गांव है जहां 21 वर्षीय ये युवा है जो बकरी पालन का काम कर रहे हैं। और बकरियों की ब्रीड की बात करें तो जो बिहार की नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उसकी फार्मिंग हो रही है और लगभग बकरियों की संख्या यहाँ 70 है। एक बार शेड को मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो आप देख रहे हैं एलिवेटेड शेड है। तो ये एलिवेटेड शेड जो है, जैसा आप सोचते हैं कि बहुत पैसा लगेगा, वैसा नहीं है। मात्र 30,000 रुपए में ये एलिवेटेड शेड जो है इन्होंने बनाया। तो कंप्लीट जानकारी आज इसी के ऊपर रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। आपका भी मेरे फार्म पर स्वागत है। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। सर, मेरा नाम अजय कुमार हुआ। फार्म का नाम अजय गोट फार्म के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्राम मिठन से है, पोस्ट मुस्तफापुर, थाना अहियापुर, पंचायत राज दादाकुंडवा, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। और मुजफ्फरपुर जिले में ये आपका फार्म पड़ता है जी। तो सबसे पहले ये बताइए, बकरी पालन जो है कब से आप कर रहे हैं? 3 साल से लगभग 3 वर्ष हो गए। तो 3 वर्ष में बहुत सारा आपको अनुभव आया होगा। जी सर। आपने सबसे पहले ये बताइए, आपने कहीं ट्रेनिंग ली है कि नहीं? सर, हम लिए सर, सरकारी माध्यम से जो ट्रेनिंग होता है सर लिए सर। जो निःशुल्क ट्रेनिंग होता है वहीं से आपने लिया है? जी सर। तो आपने ट्रेनिंग लिया है, आपके पास 3 वर्षों का लगभग अनुभव है। तो सबसे पहले ये बताइए कि बकरी पालन जो है लोग करते हैं और फेल हो जाते हैं, उसका क्या कारण है? क्या आपका अनुभव कहता है? सर, सब लोग जो होते हैं बहुत बड़े पैमाने पर इसको करने की शुरुआत कर लेते हैं, जैसे कि बहुत कॉस्ट भी लगा लेते हैं। जैसे कि हम लोग का कहना यह होता है कि बहुत कम कॉस्ट में बकरी पालन मतलब किया जाए, जैसे कि कम खर्च, कम फार्म में खर्च करें, कम बकरी में खर्चा करें, इसी तरह से करेंगे तो सफलतापूर्वक होगा। जैसे कि जो फार्म जो बनाते हैं तो शेड में बहुत काफी खर्च कर लेते हैं। फार्मर जो जब स्टार्ट करते हैं तो शेड में बहुत काफी खर्च कर लेते हैं। जानवर जब खरीदने का जब समय आता है तो जानवर बहुत कम मतलब कम कॉस्ट में, जैसे कि फार्म जानवर खरीद के ले आते हैं गांव से, खरीद के जैसे मन खरीद 2025 में 2025 में कैसा जानवर मिलेगा? ऐसे के तो वो कारण है कि उनको फार्म से जानवर अच्छा नहीं होता है। यदि जानवर खरीद के लिए आते हैं, लेकिन जानवर यदि बच्चा देता है तो उसको पिलाने का भी देखते हैं कि दूध नहीं आता है, उसका बच्चा इसी की ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसी के कारण से फार्म बंद हो जाता है। जानवर में फार्म में कम पैसा फंसाइए, बाकी जानवर में आप अच्छा ज्यादा से ज्यादा पैसा जानवर में फंसाइए। और जानवर लाने से पहले हरा चारा का व्यवस्था जरूर कर लीजिए। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। आप जो है फार्म में जो है कम खर्च कीजिए और जानवरों के ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए ज्यादा, और फिर हरे चारे वगैरह का जो है फीडिंग मैनेजमेंट शुरू में ही ध्यान में रख लीजिए और उसका हरा चारा का व्यवस्था शुरू में कर लीजिए। जी, तो हमारे यहाँ फॉर्मूला है जैसे कि तो 60% जो है जानवर पर खर्चा कीजिए, जैसे कि और 20% जैसे कि आप अपने सेट पर खर्च कीजिए, और 20% हरा चारा और कुछ दवाइयों के लिए मतलब कि खर्च करें, जैसे कि यानी 60 प्लस 20 का जो है उनको ये मंत्र समझना पड़ेगा और इसी पे जो है पूरा बकरी पालन का जो है भविष्य निर्भर करेगा। जी। तो सबसे पहले आपने बताया कि 60% जो है जानवरों के ऊपर खर्च करना है, तो वो तो समझ में आ गया। 20% आपने बताया कि शेड पे खर्च करना है। तो आपने ये जो शेड बनाया है लगभग कितना खर्च इस पे किया है? और इस पे खर्च जैसे 30,000 रुपया पड़ा हुआ है। 30,000 रुपए में ये एलिवेटेड शेड बना दिया आपने? जी। लोग विश्वास नहीं करेंगे कि भैया 30,000 में ऐसा एलिवेटेड शेड कैसे बन गया? सर, बना हुआ है ऐसा कि बांस बल्ली का है, जैसे कि इसमें जो है बांस जो था मेरा अपना कंप्लीट जो है बांस जो होता है बैम्बू का इस्तेमाल हुआ है, ऊपर आपने टीन दे दिया है और ये जो सीमेंटेड खंबा होता है उसी के सहारे जो है आपने पूरा शेड बना दिया है। मतलब कोई कंक्रीट वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं किया है जो कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े। तो मात्र 30,000 में आपने ऐसा शेड बना दिया है। अब बात करते हैं खाने पीने की व्यवस्था जो आपने बताया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, खाने पीने में जो होता है हरा चारा मतलब कि है, तो हरा चारा देते हैं, सूखा चारा देते हैं। तो हरा चारा सबसे पहले जो है मतलब लोगों को लगा लेना चाहिए। जो कुछ बहुवर्षीय चारा है, कुछ सीजनली चारा है, तो दोनों तरह का हरा चारा लगा ले सके। तो आपके पास अभी कितने जानवर हैं? सर, हमारे यहाँ 70 जानवर है। अभी 70 जानवर आपके पास है। तो आपने कितना एरिया में हरा चारा लगाया है? सर, हमारे यहाँ में सर 1 बीघा में सर हरा चारा लगा हुआ है। सर, और कौन सा हरा चारा आपने लगाया? 1 बीघा में से कि सुपर नेपियर एक बीघा में, उसके बाद सीजनली के लिए है, मतलब जो हरा चारा लगता है तो 1 बीघा में लगभग वो है इससे के। तो आपने सुपर नेपियर लगाया हुआ है। तो थोड़ा चल के वहां बात करते हैं और थोड़ा सा आपने थोड़ा वहां चल के हरे चारे के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। जी सर।
अभी हम आ गए हैं जहाँ अजय जी जो है अपना हरा चारा लगाए हुए हैं। ये कौन सा घास है? सर सुपर नेपियर है। सुपर नेपियर है। जी। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर सुपर नेपियर जो होता है बहुवर्षीय चारा है। एक बार लगाने पे 5 साल मल्टी कटिंग किया जाता है। मतलब एक बार लगा लीजिए तो 5 साल तक आराम से काटते रहिए, खाली खाद पटवन वगैरह जो है वो करते रहिए। पानी दीजिए, सिर्फ खाली पानी देना है। जी। जी नेपियर में जो है वो खाद वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं सर, उसमें खाद की जरूरत नहीं पड़ता है। जो बकरी का जो नेरी होता है उसी मैग्नी जो होता है, मैग्नी होता है, उसी का जरूरत पड़ता है जी। खाली वही देते हैं, उसका पटवन करते हैं जी और उससे ये तैयार हो जाता है। जी, उसी से तैयार होता है जी। समय समय से पानी देते हैं और 5 साल तक एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। तो कैसे इसको आपने कैसे लगाया था वो सब थोड़ा सा बताइए। सर इसको लगाने के लिए जो होता है, जो इसका एक स्टिक आता है, गुल्ली, इसको जो जड़ी कटाता है। अच्छा। गुल्ली इसका लगता है। बीज वगैरह नहीं लगता है? बीज इतना सक्सेसफुल नहीं, इसका स्टिक है जो स्टिक ही लगता है। अच्छा, तो आपने स्टिक लगाया। जी। तो लगभग ये कितना एरिया है? सर 1 बीघा के एरिया है। 1 बीघा में तो कितने स्टिक आपने लगाया था? उस समय हम 5 कट्ठा लगाए थे इसी के। अच्छा, शुरू में 5 कट्ठा लगाए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। जी सर। तो ये जैसे आप इसको बोते हैं, रोपते हैं, तो कैसे रोपा जाता है? क्या कुछ लगातार ऐसे लगाना है या कुछ स्पेस वगैरह भी देना है? नहीं सर, एक मतलब स्टिक की दूरी, एक दूसरे दूरी, मतलब एक स्टिक लगाते हैं, उसकी दूरी मतलब कि 3 फीट के हाइट मतलब दूरी पर लगता है। अच्छा, मतलब एक आप जो इसका गिल्ली जो है एक लगा लिए, फिर उसका 3 फीट की दूरी पे दूसरा लगाना है ताकि ये अच्छे तरीके से फैल सके। जी। इसलिए बस बेसिकली यही कंसेप्ट है। हाँ जी। तो जितने काटिएगा उतने फैलता है, जैसे कीजिए। इसीलिए मतलब एक गिल्ली की मतलब दूरी, फिर दूसरा दूरी 3 फीट की दूरी होना चाहिए। हाँ, और बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हैं कि और सब जो है एक ही गिल्ली आपने टोटल लगाया है और अभी ये कटिंग के बाद इतना ये फैल गया है। जी। तो ये कितने बकरियों के लिए पर्याप्त है जितना आपने लगाया है? सर हम तो ऐसे के अभी लगाए हुए इसके यहाँ 100 बकरी के लिए पर्याप्त मात्रा में है के। ये 100 बकरी आराम से इसमें पल सकती है। जी। तो क्या अब जैसे आप तो हरा चारा लगा लिए, लोग फीडिंग मैनेजमेंट के ऊपर बहुत जो है आप कमेंट चेक करेंगे या बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव कमेंट भी करते हैं कि फीडिंग कॉस्ट जो है 25 रुपए 30 रुपए चला जाता है। आपका क्या फीडिंग कॉस्ट आता है? सर हमारे तो यहाँ 5 रुपया 6 रुपया, यदि क्योंकि हरा चारा मतलब परिपूर्ण मात्रा में उपलब्ध है तो 5 से 6 रुपया, 5 से 6 रुपए में आता है। तो ये फायदा जो है वो हरे चारे रोपने का है। अगर इस तरह का आप नेपियर वगैरह पहले लगा लेंगे तो आपका फीडिंग कॉस्ट जो है इतना आ जाएगा। जी। नहीं तो फिर अगर वैसे ही 25 रुपए 20 रुपए 30 रुपए ऐसे ही आएगा। जी। ये एक चीज ये बताइए, जैसे वीडियो बनाने का एक ध्येय होता है कि जो वीडियो बने उससे बहुत सारे किसान जो है उससे लाभान्वित हो। तो जैसे इस वीडियो को देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे किसान देख रहे हैं और आपके जैसे ही लोग बकरी पालन कर रहे हैं और उनका फीडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जा रहा है। तो फीडिंग कॉस्ट कम करने के लिए अगर इस तरह का नेपियर की अगर किन्हीं को जरूरत पड़े तो आप सहायता कर सकते हैं, आप उनको दे सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं, मतलब किसान को भी मदद करते हैं, इसी की मिल जाएगा सर। जी। तो दोस्तों आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का सुपर नेपियर आपने बताया, सुपर नेपियर का अगर स्टिक वगैरह चाहिए तो आप हमारा रेफरेंस दे के आप यहाँ आइए और ये अपने बात पे कायम रहेंगे, बदलेंगे तो नहीं। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाते वक्त लोग बोल देते हैं बाद में कहते नहीं भी हमारे पास नहीं है या नहीं इतना मात्रा में है जी, मिल जाता है, दे दीजिएगा ना। तो आप बात कर लीजिएगा। आपको अगर सुपर नेपियर आपको लगाना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा। आप आराम से अपने बकरी पालन के मॉडल में फीडिंग कॉस्ट को आप भी कम कर सकते हैं। अब ये बताइए कि ये खिलाने का क्या फायदा होता है जानवरों में? सही खिलाने का जो होता है इसमें काफी मतलब कि जो जानवर को प्रोटीन चाहिए, तत्व चाहिए जो इसमें उपलब्ध रहता है जी। इसमें 14% से लेकर 18% इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है जी। तो आप कंप्लीट सिर्फ हरा चारा ही देते हैं या सूखा चारा भी देते हैं? सर हमारे यहाँ ज्यादा अधिक मतलब कि हरा चारा पर ही बकरी पालन होता है। कम मतलब कि सूखा चारा देते हैं। तो क्या कैसे वो आपके पास उसका मैनेजमेंट है, कैसे क्या खिलाते हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर 70% जैसे जो होता है हरा चारा देते हैं, 30% मतलब सूखा चारा देते हैं। अच्छा। जिसमें सुपर नेपियर, कुछ बहुवर्षीय चारा मतलब सुपर नेपियर लगाए हुए हैं और कुछ सीजनली घास लगाए हुए हैं। इसी तरह से देते हैं। अच्छा, मतलब 70% जो है ग्रीन फूडर रहेगा और 30% जो ड्राई भूसा वगैरह रहता है, दलहनी भूसा वगैरह रहता है, वो सब मिला के आप देते हैं जी। इसके अलावा दाना वगैरह भी देते हैं क्या? दाना में मतलब कि देते हैं, पानी के साथ दाना देते हैं। हाँ, क्या दाना में क्या देते हैं? दाना में इसी के हो गया गेहूं मकई के, इसी के दलवा के सिझा के उसको मिक्स करके देते हैं जी दोपहर के समय में। हाँ, तो उससे क्या होता है जानवरों का ग्रोथ वगैरह अच्छा होता है जी। तो ये सब जो है खिलाने पिलाने की ऐसी व्यवस्था है। ये आपका जो है सुपर नेपियर है और आराम से उधर से काटते आइए और जब इधर लास्ट होता होगा तो फिर इधर से हो जाता होगा। हाँ, फिर हो जाता है। एक बार जब आप लगाते हैं तो फिर कितने दिन के बाद ये कटिंग के लिए तैयार हो जाता है? सर जैसे एक बार यदि लगाते हैं तो फर्स्ट कटिंग जो होता है 3 महीना
और दूसरा जो कटिंग फर्स्ट कटिंग इसलिए 3 महीना पर किया जाता है कि उसका जड़ मजबूत हो जाता है तो अच्छा सा आता है। और दूसरा कटिंग 30 दिन से लेकर 45 मतलब 1.5 महीना 1 महीना 1.5 महीना के अंदर में हर महीना में दूसरा कटिंग के लिए तैयार हो, फिर वैसे तीसरे कटिंग चौथी कटिंग काटते जाइए। उसी तरह से हर मतलब उसी तरह से काटते जाइए, ये होते जाता है। जितने काटिएगा उतने बड़ा उसका झूल होते जाता है और वो फैलते जाएगा उतना ही। जाता है। एक बार काटते हैं तो 20 से 25 मतलब एक बार में निकलता है इससे जी। तो ये सब जो है दोस्तों हरे चारे का फायदा है। शेड की बात हो गई, हरे चारे की बात हो गई, अब बात करते हैं जानवरों की। तो बकरी पालन में आपने कितना खर्च किया? शुरुआत में जब बकरी पालन आपने शुरू करने की सोची तो उसमें क्या इन्वेस्टमेंट लगा जानवरों के ऊपर? सर 45,000 का। 45,000 रुपए के जानवर से कितने जानवर लिए थे शुरू में? उस समय 10 था। 10 जानवर 45,000 रुपए में। जी जी। और वहीं से बकरी पालन की शुरुआत किए। अभी कितना है? 70 है। अभी 70 है जी। बीच में कुछ जानवर बिका भी है, अभी है 70 जानवर है सब मिला के। तो ये बताइए कि जैसे ये जानवर जो आपने लिया तो कहाँ से इनको खरीदा था आपने? सर हमारे पहले से दरवाजे पर भी था इसी के, और गांव से भी खरीदे थे इसी गांव से। तो क्या लमसम कीमत, अब हर एक का तो पूछना नहीं ये सही है, लेकिन क्या औसत क्या कीमत रही? एक जानवर का लगभग सर 4,000 के एवरेज में सर। 4,000 रुपए के एवरेज में। अगर अच्छी क्वालिटी के ब्लैक बंगाल चाहिए तो 4,000 रुपए के आसपास आपने लगाया। और 10 जानवरों से शुरुआत की, अभी 70 हैं। तो आपके पास जो जानवर है, जानवरों की काफी अच्छी क्वालिटी है। थोड़ा सा अपने जानवरों को हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए सर ये जानवर है और ब्लैक बंगाल एकदम प्योर ब्लैक बंगाल है जी। और ब्लैक बंगाल है। और पैर वगैरह भी इसका देख सकते हैं, एकदम बोर जैसा इसका पैर है। सर ये है ब्लैक बंगाल से के सर। ये सब गांव से ही आपने लिया? जी सब गांव से था। ये प्रेग्नेंट है जी? 1 महीना जी 1 महीना का है। और कितने ब्यात की हो गई? 4 ब्यात की हो गई। ये 4 ब्यात की हो गई। और वो जिसको अभी आपने दिखाया ये वो भी 4 ब्यात 5 ब्यात की सब बकरी सब ये है जी जी। और सब अच्छे क्वालिटी में जो है आपके जानवर। सर वो ये है ब्लैक बंगाल है जो अभी 4 से 5 ब्यात के भी है जी जी। तो इसको कितना में लिया था आपने? सर इसको 3800 में लिए थे। 3800 में। क्या दूध वगैरह क्या ये देती है? दूध अच्छा देती है। 2 लीटर से लेकर 2.5 लीटर तक ब्लैक बंगाल हमारे यहाँ के जो भी दूध देती है। हाँ। 2 लीटर से लेकर 2.5 लीटर तक दूध देती है। और बच्चे वगैरह क्या देती है? बच्चा भी देती है, 3 बच्चा भी देती है। हाँ, कोई ब्लैक बंगाल जो है वो 2 बच्चे भी देती है और कोई जो है वो 3 बच्चे भी देती है। कोई 4 बच्चा भी देती है। कोई 4 बच्चे वाले भी है। लेकिन जो 4 बच्चे देती है तो बच्चों का जो है वो ग्रोथ सही नहीं हो पाता, बच्चे कमजोर होते हैं। लेकिन अगर 2 बच्चे देती है तो वो ज्यादा जो बच्चे आते हैं उनका ज्यादा ग्रोथ होता है। आपका क्या अनुभव करता है? सही बात है। जो 2 बच्चा आता है तो उसका ग्रोथ ज्यादा होता है। 3 बच्चा 4 बच्चा जो देता है तो उसका ग्रोथ कम होता है जी। और ब्लैक बंगाल में एक समस्या ये भी कहा जाता है कि बकरियों के अंदर दूध की कमी है। तो आपने बता रहे हैं कि 2 लीटर 2.5 लीटर आपके ब्लैक बंगाल करती है। जी जी। तो ऐसा समस्या नहीं है ना, दूध की समस्या नहीं। हमारे यहाँ जो भी बकरी है 2 से 2.5 लीटर दूध देती है एक बकरी जी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इनके जो जानवर हैं। और ब्रीडर कौन सा है आपके पास? सभी ब्रीडर जो है सिरोही गुजरी क्रॉस में है। ये वाला है ना? जी जी। और इसको कहाँ से आपने लिया है? मेला गए थे ना तो सर मेला से लाए हुए थे। ये वाला जो ब्रीडर है जो मेला से लाए थे। तो आप मेला घूमने गए वहीं से इसको उठा लिया आपने? जी जी हाँ, गढ़ा मेला से हम लिए थे जी जी। और कैसा है ये? तो अभी क्रॉस कर रहा है कि नहीं? सर क्रॉस किया है और जानवर क्रॉस किया है। इसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। जी जी क्रॉस किया है और अच्छा ग्रोथ है अभी। जी ये कितने दांत पे हो गया? अभी सर 2 दांत में है। ये 2 दांत में है ना? अभी अच्छा इसका और ग्रोथ अभी आगे होना है जी। कुल जो जानवर आपके पास है सबकी क्वालिटी अच्छी है। ब्रीडर जो है आपने सिरोही गुजरी का क्रॉस रखा है। जी जी। जनरली जो होता है जो हम क्रॉस ब्रीड पर ही काम करते हैं क्योंकि जो क्रॉस ब्रीड का जो मेमने आता है उसका अच्छा रिजल्ट आता है। क्रॉस ब्रीड वाले जो मेमने आते हैं उनका ग्रोथ वगैरह भी सही होता है। जी ग्रोथ भी अच्छा होता है जी। और ये जो आपका पूरा शेड और ये जो टोटल फार्म है कितने एरिया में है? सही 6 कट्ठा के एरिया में है। 6 कट्ठे में है। 6 कट्ठे में जो है ये टोटल आपका फार्म बना हुआ है। जी जी। एक चीज और रह गया इसमें कि लोग कहते हैं बकरी पालन में जो है बीमारी वगैरह भी आते रहती है, तो उसका क्या कैसे मैनेजमेंट आप करते हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर बीमारी नहीं आए इसके लिए हम लोग इसे के वैक्सीन करके सब जानवरों को समय समय से वैक्सीन समय समय से डिवार्मिंग ये सब रखरखाव अच्छा ढंग से करते हैं। कौन कौन वैक्सीनेशन करते हैं? जो वैक्सीन में जो होता है PPR, FMD, 80+ TT समय समय से हम लोग देते हैं। हाँ, और उसका डिवार्मिंग भी डिवार्मिंग समय समय से करते हैं। तो ये दोनों जरूरी है बकरी पालन जी जी बहुत। इसके बिना तो फार्म चल ही नहीं सकता। डिवार्मिंग या साथ ही मतलब कि वैक्सीन के बगैर। जी जी। डिवार्मिंग अगर नहीं करे तो? डिवार्मिंग नहीं भी करेंगे तो मतलब उसका ग्रोथ नहीं होगा। इसे उसका जो कीड़ा जो खिलाएंगे तो उसका कीड़ा खा जाएगा। तो डिवार्मिंग भी करना है, वैक्सीन भी करना है जी। तो पहले डिवार्मिंग करते हैं और उसका फिर जो वैक्सीनेशन का शेड्यूल है वो आप करते हैं जी। साथ ही हम देख रहे हैं कि शेड के अंदर जो है आपने मेडिसिन के लिए अलग जो है तखत बनाया हुआ है और बहुत सारे मेडिसिन आप रखे हुए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मेडिसिन जो होता है कोई मछली यहाँ फार्म है तो मेडिसिन यहाँ से बहुत दूरी मतलब जो दूरी है उसका दूरी है तो इसलिए हम लोग इमरजेंसी कोटा के लिए अपना मेडिसिन कुछ रखते हैं जैसे कि
और वही अगर गांव में किन्हीं की जरूरत पड़ती है तो इलाज भी आप कर हाँ, देते गांव हैं। में किन्हीं की जरूरत पड़ता है तो गांव में इलाज भी करते हैं, वही मेडिसिन से जी। तो एक चीज ये बताइए कि जब बकरी पालन जब लोग नए नए शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ समस्या आती है, क्योंकि ये नया होता है। तो आप जब फार्मिंग शुरू किए थे तो कोई समस्या आई थी? समस्या जो होता है, हाँ। यदि जानवर आता है तो जानवर कहीं से भी लीजिए, जानवर अपने फार्म पर लाने के बाद उस जानवर को सबसे पहले मतलब कि डिवार्मिंग कीजिए, और अपना मतलब कहा भी है कि ना हम वैक्सीन करके दिए, तो अपना फार्म पर ले जाने के बाद डिवार्मिंग करके वैक्सीन जरूर दे दीजिए। तो उसका फिर कोई समस्या नहीं उसके बाद आती कोई समस्या नहीं है जी। तो टोटल तो बकरी पालन में आपने बता दिया। अब ये बताइए बकरी पालन से क्या कमाई आप कर लेते हैं सालाना? सर जो सालाना जो होता है, एक बकरी से इनकम जो होता है 10,000, 12,000, 15,000 तक होता है, 15,000 तक। जी जी। एक बकरी से इतना सब काट छाट के हो जाता जी है? जी 15,000। यह कारण भी जैसे गांव के जो हम जब फार्म जैसे हम पहले नहीं हम सब करते थे, जब गांव में हम जब बकरी फार्म जब चालू किए तो उस समय से पूरा जैसे गांव के भी गांव के जो खस्सी होता है उसको बधियाकरण करते हैं, बधियाकरण वगैरह भी कर देते हैं गांव में बधियाकरण घूम के। होता है, तो वहाँ से गाँव के कुछ पैसे आ बकरी का- जाते हाँ, हैं। वहाँ से पैसा आ जाता है। आप जो है गांव के बकरी के जो होता है इलाज भी करते हैं तो वहाँ से कुछ पैसा हो जाता है, दवा मतलब इलाज करते हैं तो वहाँ से कुछ पैसा हो जाता है। तो कुल मिला के जो है फार्म आपका अच्छे तरीके से चल रहा है, फार्मिंग आपका अच्छे तरीके से चल रहा है। जी। अंत में जो दर्शक आपको देख रहे हैं तो उनको बकरी पालन से संबंधित मैसेज दे दीजिए। देखिए बकरी पालन एक अच्छा बिजनेस है, व्यवसाय है जो करना भी चाहिए। इसी के बाहर जो कमाते हैं 10,000, 12,000 के अपने गांव में भी रह के इसी के अच्छा खासा मतलब कि बिजनेस कर सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। तो इसमें यही है कि ज्यादा पूंजी के इन्वेस्ट भी करना नहीं है। यदि बकरी फार्म चालू करना है तो एक दूसरे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने घर लेवल में चला सकते हैं। इसी को मतलब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फार्मिंग मॉडल में बदल सकते हैं और इसको आप फार्मिंग मॉडल में बदल सकते जी हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। आपका भी सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों ये है अजय जी और बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका फार्म है, कंप्लीट एड्रेस इन्होंने बताया। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सब काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई सवाल पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई बकरी पालन से संबंधित कुछ किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम ऐसे किसी किसान से मिलेंगे तो आपके सवालों को जरूर साझा करेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हो तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।